खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से 3 जिंदगियां हुई समाप्त। बगड़तिराहा क्षेत्र में हरियाणा के बुजुर्ग दंपति और दोहिते ने तोड़ा दम। अमित शाह ने हरसौली में भरी चुनावी हुंकार और कहा अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। प्रियंका गांधी अलवर में 15 को करेंगी रोड शो। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने किए दौरे। और ट्रक चालक को लहूलुहान कर लूटने वाले शातिर को दबोचा। अरावली बिहार पुलिस ने की गिरफ्तारी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर के हरसौली पहुंचे। उन्होंने अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आम जन ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने 400 पार का नारा बुलंद करते हुए प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को भरपूर समर्थन की अपील की। साथ ही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नहीं भेजना है, 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान के सह प्रभारी और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी, महंत बाबा बालकनाथ जी, श्री सुरेश रावत जी, श्री संजय शर्मा जी, डॉक्टर जसवंत यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्री संजय नरूका जी, रोशन सैनी जी, उम्मेद भाया जी, श्री अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, और आज अलवर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक ही नारा लेकर चलिए। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आई गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को, बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहां पर आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे, ना किसी को समाप्त करने देंगे। एक कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती है। मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे। मेरे मित्र और ये भाजपा नेता भूपेंद्र जी आगे आइए, भूपेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए जरा दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। उधर अमित शाह की सभा को लेकर विभिन्न स्थानों से कार्यकर्ता पहुंचे। अकबरपुर क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रवाना हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता अलवर में काफी विकास कार्य करवाएंगे। बड़े उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आज हरसोली अमित शाह जी की रैली है, गृह मंत्री जी की। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं उनकी रैली को अच्छे से देखने के लिए। और इस बार 400 के हम तो चाहते हैं कि एनडीए 500 पार हो, लेकिन 400 पार तो आराम से होगा। ये आज अमित शाह की रैली है हरसोली में, तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ से अकबरपुर से बहुत से ग्रामीण जा रहे हैं वहाँ पर 5-7 गाड़ी से, और वहाँ पर जाकर भूपेंद्र सिंह जी का समर्थन में और रैली अमित शाह जी की रैली में जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दंपति और उनके दोहिते की मौत हो गई, साथ ही एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा अलवर में शुक्रवार शाम 6:30 बजे रामगढ़ रोड पर बगड़ तिराहे के पास हुआ है। ये लोग एक पारिवारिक शादी में शामिल होने जा रहे थे। एएसआई महावीर प्रसाद ने बताया कि हादसे में फिरोजपुर झिरका निवासी 67 वर्षीय आस मोहम्मद, उनकी पत्नी 65 वर्षीय हमीदन और 12 साल के दोहिते अल्फैज की जान चली गई। वहीं एक अन्य दोहिते 6 वर्षीय अरमान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुजुर्ग दंपति बंदीपुरा गांव में भतीजे की शादी में शामिल होने बाइक पर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर 300 मीटर दूर तक बुजुर्ग का शव घसीटते हुए ले गया और बाद में फरार हो गया। जो सूचना मिली कि भाई बहाला टोल से और भगत राय के बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो मौके पे पहुंचे, जहाँ पे 2 बॉडी ऑन स्पॉट पड़ी थी। उन्हें वो 2 बच्चे थे, जिनको 2 बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आए, जिनमें से एक बच्चे का इलाज चल रहा है जो जीवित है, बाकी एक बच्चा खत्म हो गया था। 2 बॉडी और थी, हॉस्पिटल में लाने में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिनको मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। रिश्ते में तो ये जो पति पत्नी थे मृतक, और ये जो है ये नवासा थे, दोनों नवासा। के नाम कैसे? मृतक का एक का नाम है आस मोहम्मद सनौर रहमत खान, उम्र करीब 67 साल, निवासी महू, थाना फिरोजपुर झिरका। दूसरी इनकी जो पत्नी है उनका नाम है हमीदन, वाइफ ऑफ आस मोहम्मद, उम्र करीब 65 साल, निवासी महू। एक बच्चा जिसका नाम अल्फैज सनौब शहरून, उम्र करीब 12 साल, गांव है इनका बनेनी, थाना सीकरी, जिला डीग। ये तीनों मृत घोषित हो चुके हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। एवं एक बच्चा अरमान, पिताजी का नाम जुनैद, उम्र करीब 6 साल है, गांव इसका बनेनी है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में। मृतक जो है इसका नाम आस मोहम्मद है, पिता का नाम रहमत है, गांव इनका महू है, थाना फिरोजपुर से है ये। अच्छा। एक इनके साथ इनकी पत्नी थी हमीदन, उनका नाम है।
कहाँ जा रहे थे ये महू गांव से आ रहे थे। बंदीपुरा जो हमीदन है इनके भतीजे की शादी थी। तो इनके साथ जो बच्चे थे वो कौन क्या लगते थे? वो बच्चे जो थे आस मोहम्मद के नवा से थे। इनके बेटा नहीं, बेटी चार इनके। 4 बेटी। नवा सा था इनका। जो एक्सपायर हुआ वो भी, जो छोटा वाला भी छोटी बेटी का था। वो 4 बाइक से जा रहे थे? चारों बाइक से थे। तो दोनों जो बच्चे थे वो अलग अलग बेटी के थे, एक ही बेटी के थे? एक अलग अलग बेटी के थे। अलग अलग। बड़ी वाली बेटी का बड़ा लड़का था 12 साल को एक्सपायर हुआ। और छोटी वाली का छोटा जो बच्चा हाँ है वो ठीक है, वो सही है। क्या नाम है बच्चों का? बड़े बच्चे का नाम तो अलफैज है शायद। अच्छा। उम्र करीब 12 साल है। पिता का नाम शहरून है। अच्छा। ये बरैनी से हैं। और दूसरे का शायद मुस्ताक क्या कुछ ऐसा नाम, मैं नहीं जानता। छोटा बच्चा है वो। 15 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का अलवर शहर में रोड शो रहेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह जानकारी दी। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उधर प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में कंपनी बाग शहीद स्मारक से रोड शो शुरू करेंगी। विभिन्न मार्गों से होकर रोड शो भगत सिंह चौराहे पर पहुंचेगा। रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव आदि शामिल होंगे। साथ ही गांव ढाणियों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। परसों प्रियंका गांधी जी अलवर के अंदर आ रही हैं, रोड शो करेंगी। कंपनी बाग से लेकर चर्च रोड होती हुई, ओप सर्कस होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह तक का पूरा रूट रहेगा। और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रोड शो अलवर के अंदर प्रियंका जी का रहेगा। माननीय प्रियंका गांधी जी आ रही हैं परसों 15 तारीख को 15 को आ रही हैं। उनका रोड शो है, उसमें बहुत लोगों में उत्साह है। और उसके साथ साथ एक माहौल अलवर के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक माहौल बदल गया है। और वहीं लोकसभा चुनाव के 5 दिन पहले अलवर में सीबीआई की रेड के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। शनिवार सुबह डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डॉक्टर पंकज गुप्ता के आईवीएफ सेंटर पर रेड ने यह साबित किया है कि भगवा की आड़ में बीजेपी के नेता गोरख धंधे करते हैं। अब पंकज गुप्ता फरार हो गए हैं, जो कई साल से भगवा ओढ़कर बीजेपी के नेताओं के साथ प्रचार में जुटे थे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 3 महीने पहले यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसे दबाया। वहीं अब दोषी पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह भी जनसंपर्क में मौजूद थे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर जूली ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गौरतलब है कि दिलावर ने पूर्व सीएम गहलोत को जेल भेजे जाने की संभावना जताई थी। पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूं, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था। और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ऑर्डर रखा है, सही कह रहे हैं, पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीजों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दें, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले 1 सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं, और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है, और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है
और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटियां झूठी हैं, वहीं अमित शाह जितनी बार आएंगे उतना ही बीजेपी का वोट कम होगा। पूर्व मंत्री सिंह ने भी डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अलवर में प्रत्याशी इंपोर्ट कर बाहरी प्रत्याशी लाई है। आज हमारा जो डोर टू डोर प्रचार है उसमें जो कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं उनको हम जनता के पास लेके जा रहे हैं। और ये गारंटी और मोदी जी की गारंटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है। जो इनने पहले वादे करे थे वो तो पूरे नहीं करे और अब नई गारंटी लेके आ गए। अच्छे दिन, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, ये सारी बातें बिल्कुल फेल हो चुकी है। जनता को मोदी जी की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उसके ऊपर विश्वास है। जो भी हमारी सरकार ने कहा था, चाहे बिजली के बिल माफ हो, इंदिरा रसोई हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, हमने सारी पूरी करी है। और दूसरी ओर मोदी की गारंटी जो झूठी गारंटी है, 15 लाख रुपए नहीं आए, महंगाई बढ़ गई, अच्छे दिन किसी ने देखे नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, तो वो सारी फेल हो चुकी है। और वहीं अलवर लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सघन दौरे पर रहे। साथ ही उनका अलवर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के जरिए अधिक उद्योगों को अलवर में लाने के प्रयास होंगे। इसके अलावा उद्यमियों की समस्याओं को हल किया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और जल्द ही 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। वहीं विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। साथ ही लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। यादव के अनुसार मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बनाई जा रही है जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है, उस विजन में इसी साल पार्लियामेंट में हम लोगों ने एक जन विश्वास बिल पास किया और 13 से ज्यादा एक्ट्स में जो प्रोविजन अननेसेसरी इंडस्ट्री के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन को करते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज करके जन विश्वास को बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार ने आप लोगों का ये विषय रहता भी है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के नाते जब हम लोग एनवायरमेंट क्लियरेंस देते थे तो उससे पहले इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उन्होंने कहा था कि हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए 600 दिन लगते हैं। जब आप इंडस्ट्री लगाने जाते हो तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होती है, ये बड़ी इंडस्ट्री के चाहिए होता है, आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए होती है। अगर CRZ का एरिया आता है तो आपको CRZ क्लियरेंस चाहिए होती है, आपको फॉरेस्ट का एरिया आता है तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है। और प्रोसीजर ऐसा होता था कि एक के बाद दूसरी क्लियरेंस, दूसरी के बाद तीसरी। और फाइल की सबसे बड़ी समस्या होती है कि फाइल आपस में नहीं बोलती। एक अधिकारी के पास जो फाइल चलती है उसी के पास चलती रहती, दूसरे को पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या होता है। भारत सरकार का जो परिवेश पोर्टल का जो नया विजन आया है उसमें फॉरेस्ट वाले देख सकते हैं कि इनके एनवायरमेंट का स्टेटस क्या है, एनवायरमेंट वाले देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ वाला भी देख सकता है इनका CRZ का स्टेटस क्या है। और पैरेलल चलने के कारण हम इस चीज को 600 दिन से घटा करके 60 दिन पे ले आए ताकि इंडस्ट्री सही टाइम पे अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करे। ये इलेक्शन बहुत अच्छा एक नए विषय के साथ इलेक्शन है। अभी तक जब मैंने 15 से ज्यादा इलेक्शन कराए तो पत्रकार ये बात करते थे कि आप आओगे या वो आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन मारेगा बाजी, ऐसे प्रोग्राम कौन करते थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब वो सारे बैनर उतर गए। अब एक ही चर्चा चलती, 400 पार करोगे या नहीं। ये इलेक्शन कौन बनेगा से ज्यादा 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। ये पहली बार देश में ऐसा इलेक्शन है जो गवर्नेंस, प्रो गवर्नेंस के बेस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल की गवर्नेंस करें तो उस गवर्नेंस के बेस पे चुनाव हो रहा है।
देश एक नई राजनीति में आया है जब हम एंटी इनकम्बेंसी पे सरकार को हटाने की चर्चा बंद करके जो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर चर्चा करके जो चुनाव कर रहे हैं, ये बदलते हुए भारत का स्वरूप। आगे से लोग परफॉर्मेंस के बेस पे जब राजनीति में अपना वोट मांगेंगे तो वो ज्यादा बेटर एनवायरमेंट बनाएगा, ज्यादा बेटर राजनीति को महत्व देंगे। और इसलिए ये चुनाव देश का एक टर्निंग पॉइंट है और बहुत लंबे समय बाद जो तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, ये देश के लिए बड़े स्टेप उठाने के काम में आने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश है। अब अनेक 2027 तक ये मान के चलते हैं कि हम $7 ट्रिलियन हो जाएंगे। और वहीं अलवर के वार्ड 37 में भाजपा की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, संध्या मीणा, पूर्व उप सभापति शशि तिवारी, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा और नीलेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। लोगों ने भव्य स्वागत के साथ ही वार्ड की समस्याओं से अवगत करवाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भरपूर सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा वार्ड में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। वहीं लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का कहना था कि अलवर शहर सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने पिछले 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर सभी को पूरा भरोसा है। और मोदी जी के शासनकाल में एक एक्सप्रेसवे की कल्पना की गई द्वारका से और बॉम्बे को, और 10 साल में तो कल्पना जब हुई और जब उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया पीएम साहब ने, उसके अंदर तो आज वो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार भी हो गया। आज भी दिल्ली जयपुर LH1 से जाओ तो आपको 4 घंटे और वहां से जाओ तो 2 घंटे। ये विजन और सोच जो नरेंद्र मोदी जी का है, इसने देश को एक नए प्रगति के आयामों पर राजगढ़ में बैठकों में तो आकांक्षा कैसे जगी कि सरपंच मेरे बगल में कुर्सी पे बैठे महिला, तो उसका नाम लेके वो गाने लगी, देख भाग सरपंच के बगल में मंत्री की कुर्सी पे बैठती है। और फिर अगली लाइन गाई, कब लेखो देखो महाराज शिव जी, मारा भाग को बैठन को। तो गांव के अंदर ये जो एक नया माहौल चला है, मैं वो गीत पूछ रहा था, मैंने कहा क्या गीत गा रहे हैं, तो हर आदमी, हर महिला, गांव में बैठी हुई महिला को भी लगता है कि अब मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये जो परिवर्तन का मादा है, ये परिवर्तन का मादा नरेंद्र मोदी है। इसको नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कहते हैं। और परिवर्तन के मादे नरेंद्र मोदी गारंटी का आशीर्वाद लेकर मैं अलवर में प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। अलवर लोकसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। साथ ही बसपा प्रत्याशी को समर्थन का भरोसा दिलाया। वहीं कलाकारों ने भी चौधरी फजल हुसैन को भारी बहुमत के साथ जिताने का संदेश दिया। उधर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा है कि गांव और गरीबों के विकास के लिए बसपा को जिताना होगा। वहीं उन्होंने 17 अप्रैल को अलवर में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आगमन पर भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। फजल हुसैन साहब जिंदाबाद, फजल हुसैन साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान सिंह बाबा साहब जिंदाबाद, भगवान सिंह बाबा साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी तशरीफ फरमाएं। मैं आपको अपनी उसूलों की कसम देता हूँ। ये अल्फाज है मेरे, लेकिन एहसास है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सांसद हो चौधरी फजल बनेगा सांसद। खुशी है मियावाद में, चौधरी फजल बनेगा सांसद। खुशी है मियावाद में, चौधरी फजल बने सांसद। खुशी है मियावाद में, चौधरी फजल बने सांसद। खुशी है मियावाद में। हमारे ही ना यहाँ
अगवा इलाके की खिदमत करेंगे, इलाके के हमारे तरीके पर लगा अपना भाई की सेवा में। आप सब अब जो है मरूम चौधरी तैयब हुसैन साहब करोड़पति में 50 लाख मतलब कहा जो है मैं इन जो कमाऊंगा कहा करूंगा 2,000-5,000 करोड़ की जाए और बंद करके आगा ही जो है बिजी हो तो आज तक मेरे जाना से कुछ अच्छा रहा। मेरा अपने भाई ना हो प्रमोटर जो है बाहर पत्र करा ये है कि मैं एक बात कैसे कोई और हो सकता है चीज के बारे में, लेकिन मैं आया हूँ जो भी हुए वो चुनाव में आज कांग्रेस को टिकट अब केवल बोल गया भाई कांग्रेस के साथ रहे टिकट भी वहाँ पे जो और तैयार करो सब लग रहा आज बीएसपी में लग रहा और वो लोग कह गए इसकी उसको हो जाए लेकिन मैं बैठूंगा नहीं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो बैठ तो ना समझने पर बात है 1 मिनट में पानी फेर दी। हमने 20 साल की मेहनत हमने कही कि कोई बात ना बिरादरी का भाई को टिकट मिलो तो मैं चुनाव नहीं लड़ा गाँव में गया जो 1 लाख भाई ने मिल गई थी मैं बदला ले लूं। अब कुछ आदमी रहे पहले बिहार को यहाँ से बढ़िया मोनो अलग बात है लेकिन लोगों को ये सीट निकलते हुए हीन को एमएलए कहीं को जो फैला आज समाज के खिलाफ बात कर आज का है समाज 1,25,000 बढ़ा। अरे हमारी मतलब जो छत हमारी है सब कुछ हमारी होती नदी होता कहीं तो देखी बोर वाले के डेढ़ वाले के जो है कहा की छत बागोड़ी छत सारी की सारी जो तो एक कोना में सिमट के आ गई तो विचार करो जाए कुछ चंद लोगों को जो है कुछ लालच दे के जो है वो पता नहीं हरकत करी जा रही है। मैं 12 बावन पाल को वो 36 बिरादरी को और मेवात को ये मेवात ना है मेवात तो अलग ही चीज है कोई मतलब बड़ा बूढ़ान ने इज्जतमान दे रहा तो ऐसे थोड़ी तो लेकिन अगर आज भी कोई इकट्ठा साथ ना हो तो आगे तमन्ने कोई पूछने वाला ना है या लिख लियो कहीं इज्जत की बात राखी है। अगर कहीं हमने लगी हीन जो है और ज्यादा मेवात की बेइज्जती हो रही है मेवन की बेइज्जती हो रही है हमारे 1 मिनट में छोड़ दी बात। जनरल सेक्रेटरी तो मैं बड़ा खोल में प्रदेश को ठोकर मौका रियासत बढ़िया जो है नाम बचा सको। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि 3 आरोपी फरार हैं। वहीं वारदात में इस्तेमाल अर्टिगा गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक नवरत्न जयमन ने बताया कि 9 अप्रैल को सामोला चौक के समीप ट्रक में मौजूद कामा निवासी सुखबीर सिंह, सोहन सिंह और मोरध्वज के साथ मारपीट हुई थी। आरोप है कि बहतूकला थाना क्षेत्र के खेड़ा सारंगपुरी निवासी मुखराम यादव और उसके 3 अन्य साथियों द्वारा शराब के लिए इनसे राशि देने की मांग की गई थी, लेकिन रकम नहीं देने पर उनके साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। साथ ही शातिर 5,000 रुपए छीन कर ले गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुखराम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9/4/24 को शाम को करीब 8 बजे के आसपास सामोला सूचना मिली कि एक ट्रक वाले के साथ में कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इस इत्तला पर डीओ ओम प्रकाश जी मौके पर पहुंचे, जहां पर एक ट्रक वाले के साथ में मारपीट की हुई थी। उनके सिर में से खून आ रहा था और इर्टिगा गाड़ी मौके पर खड़ी थी और जिसको इर्टिगा को मौके से लेकर आए और आरोपी सब फरार हो गए थे और आरोपी के परिजन ने FIR थाने पर दी थी। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन जारी की, उस पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मुखराम यादव है, जो खेड़ा सारंगपुरी का रहने वाला है, जो पुलिस हिरासत में, जिसको आज जेसी रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 3-4 आरोपी हो रहे हैं, उनकी भी तलाश जारी है। ये शराब के लिए ट्रक वाले से मारपीट कर पैसे मांग रहे थे। पैसे करीब वैसे परिवादी ने तो 5,000 बताया, फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा इन्वेस्टिगेशन में होगा वैसा अनुसंधान किया जाएगा। जिला यादव महासभा के बाद अब अलवर जिला अहीर महासभा ने भी बीजेपी के प्रत्याशी और पार्टी के प्रति विरोध जताया है। संगठन के जिलाध्यक्ष गुरुदयाल यादव ने शनिवार को मीडिया से कहा कि यादव समाज भाजपा को जमकर मत देता रहा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अलवर के किसी यादव नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। इसके कारण समाज के लोगों में रोष है।
वहीं पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए भी कोई सहयोग नहीं किया। इन सब कारणों के चलते बीजेपी को वोट नहीं करने का निर्णय किया गया है। इससे पहले 22 मार्च को यादव महासभा के निर्वाचित जिलाध्यक्ष भारत यादव ने भी अहीर रेजिमेंट नहीं बनाने पर बीजेपी के प्रति रोष जताया था। और आज जो सभा हमने की है, ये 13 जनवरी 2024 को समाज ने एक सामूहिक फैसला राव राजा शहीद तुलाराम की मूर्ति की शपथ लेकर सामूहिक फैसला किया था कि मंत्रिमंडल में हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। ये हमारे समाज का सामूहिक फैसला था। वो फैसला, उस फैसले के रिजल्ट बेहतर हों, समाज एकजुट होके बीजेपी के विरोध में, ताना सरकार के विरोध में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट करे। प्रत्याशी का विरोध नहीं है आपका बीजेपी का? प्रत्याशी का भी है। जब एक बात बता भाई, वो अंडो पहनायो मुर्गी, वह बीजेपी प्रत्याशी से तो एक ही सो दो। ये कोई सब ना जचे, ना प्रत्याशी जचे ना इनकी पार्टी जचे। दोनों अहीर हैं। अहीर एक तो नौजवान लड़का हो, यहाँ का हो, नजदीक का हो, हारी बीमारी सुख दुख हर चीज में आपका भागीदार बने। बड़ा नेता एक काम कराएगा। बड़ा तो अलवर ने छोड़ा ही ना। बड़ा अलवर ना छोड़ा, अलवर की विशेषता है ये बड़ा सिर्फ परमात्मा को, भगवान को मानते हैं। बड़ा ना छोड़ा अगर अलवर, ये बड़ा की भूल में मिट जाओ। ऐसा क्या गलत कर दिया? ठेका ले रखा है। क्या विकास करेंगे, क्या गीत गाएंगे, कहाँ जाएंगे, ना गांव का पता, ना मोहल्ले का पता, ना पंचायत का, ना पंचायत समिति का, ना जिले का, ना गली का, ना मोहल्ले का। जब जिसको कुछ पता ही नहीं है। इतना बड़ा नेता बन गया तो आगे आपके ही रेजिमेंट की मांग भी पूरी हो सकती है। कितना बड़ा ये बड़ा हम तो बड़ा सुनकर आप क्या आया। जो बड़ा है ना, तो पहले लोग बहुत जा चुके। ये हमने पहले भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोगों ने बताया था। हमने कहा भाई इसका हम सत्यापन करेंगे। हम जगह जगह गए और सत्यापन किया। कोई भी एक व्यक्ति सिंगल भी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इसने कोई काम किया है। रेजिमेंट वाली बात थी, वो इसने जो जवाब दिया वो आपके सामने पहले ही आ चुका है, वो उसका हमने सत्यापन कर लिया। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानगर में चोरों ने 2.5 लाख की नकदी सहित लाखों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक अमजद खान ने बताया कि वह ईद पर अपने गांव बड़ौदा में गया हुआ था। जब वे वापस आए तो दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। वहीं अलमारी में रखे 2.5 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर गायब मिले। मैं अपना त्योहार था ईद, उसी दिन ईद दिन ही मैं यहाँ से गाँव के लिए गया था बड़ौदा में। तो मैं वहाँ पर एक नाइट रुका था। वहाँ से मैं वापस आया था सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वापस आ गया था। तो मुझे मेरे मकान के सारे दरवाजे टूटे हुए, लोग टूटे हुए मिले पड़े थे। देवर थे 2.5-3 लाख रुपए केस थे, देवर थे, बच्चा के कड़े थे, हाथों के सामान था, कूलर थी, सारा सामान चोरी हुआ मिला था। मुझे सारा सामान बिखरा हुआ मिला था। उसके बाद मैंने आसपास के पड़ोसियों को बोला था, यहाँ से लोग बाग बहुत आए थे। उन्होंने फिर हमने पुलिस कंप्लेन की थी, FIR दर्ज कराई थी। कोई सीसीटीवी मिला कुछ ऐसा? सीसीटीवी मिला था पर फुटेज पुलिस वाले ले गए। सारे फुटेज उनके पास में है। फिलहाल में अभी कुछ सूचना नहीं है कोई। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये केस सोल्व हो। कितना लाख का माल होगा? पूरा है 6-7 लाख का माल है। 7 लाख का जी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।
समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदगांव निवासी ग्रामीण की धुलंडी के दिन अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई थी। इसके बाद से कोमा में गए ग्रामीण ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार नंदगांव निवासी बद्री प्रसाद सैनी अपनी बीमारी के चलते अलवर शहर में आया था। दवा लेने के बाद वह अपने गांव नंदगांव लौट रहा था। मार्ग में भजीट के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायल ने जयपुर के निम्स अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। बद्री प्रसाद अपने गांव में खेतीबाड़ी करता था और उसके कुल 5 बच्चे हैं। 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ शाम को 3 बजे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अलवर से घर जा रहे थे। कहाँ, कौन सा गांव है? मालाखेड़ा है। मालाखेड़ा में कॉलोनी कोई? नंदगांव। अच्छा, किस वाहन ने टक्कर मारी भी तो पता लगा? ये पता नहीं लगा साहब किसने मारी। तकरीबन कितनी उम्र है? 65 साल है। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति रही जो अब तक जो बताओ? सब जब से ही कोमा में चले गए, जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद। कहाँ उपचार चल रहा था? पहले हरीश में, एक दिन हरीश में रखा, बाकी निम्स में ले गए। कल दम तोड़ दिया? कल दम तोड़ा शाम को। क्या काम करते थे ये खेती बाड़ी कोई काम करा। खेती बाड़ी काम? क्या काम करने आए थे अलवर जब 25 तारीख? ये दवाई लेने आए थे। प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति की जिला इकाई की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि सैन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 17 अप्रैल को रामनवमी पर किया जाएगा।
विवाह स्थल सैन छात्रावास के पास बहरोड रोड पर रहेगा। इसके मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा और जीएस फाउंडेशन गुड़गांव के गुलाब सिंह होंगे, जबकि अध्यक्षता मास्टर प्यारेलाल सेन करेंगे। वहीं वर वधू को उपयोगी घरेलू सामान प्रदान किया जाएगा। उनके आशीर्वाद से ये राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति का 20वां अखिल भारतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 17 अप्रैल 2024 को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें अब की बार 28 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस बार से हमने समाज में एक नई पहल चालू की है। बच्चियों से मात्र हमने 100 रुपये लिए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वधू पक्ष से, वर पक्ष से 25,101 रुपये लिए। घर की आवश्यकता का सामान जैसा अभी पहले गुरुजी ने बताया, उसमें बेड, अलमारी, फ्रिज, एलईडी, पंखा, टेबल, कुर्सी, गद्दे और कुछ ज्वेलरी, 5 आइटम, 1 सोने का, 4 चांदी के वधू के लिए, और वधू के लिए बेस है, और वर के लिए सूट, कोट पैंट का ये सामान हम देते हैं उसमें। और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि समाज में दहेज प्रथा का जो ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, दहेज प्रथा पे अंकुश लगे। दहेज प्रथा चूँकि आप सभी जानते भी हैं इस बात को, ये सभी समाजों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप। तो हमारे जो हमसे पहले जो हमारे सीनियर थे इस उत्थान समिति में, उन्होंने जो एक अच्छा काम चालू किया सामूहिक विवाह सम्मेलन का, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और समाज के बंधुओं से आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय आप यहाँ आए हो, आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती है उत्थान समिति। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं हमारे सामाजिक बंधुओं को ये एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा के शादी कराएं, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश है। शहर में कंपनी बाग ग्रुप द्वारा सदस्य रमाकांत अग्रवाल का जन्मदिन बैसाखी पर मनाया गया। अपने ग्रुप के साथ उन्होंने परिंदे लगाए। इसके चलते धूप और तपती गर्मी में पक्षियों को राहत मिलेगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि इन परिंदों को कभी खाली नहीं रखा जाएगा। उधर परिंदे लगाने में 80 वर्ष की आयु पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों ने भी सहयोग दिया। हमारे एक कंपनी बाग का ग्रुप है, उसमें हमारे एक साथी श्री रमाकांत अग्रवाल, जिनका आज जन्मदिन भी है, आज हमने इस बात का पहल की है कि क्यों ना हम इनके जन्मदिन पे और एक नई बात शुरू करें। पक्षी बहुत प्यासे इधर से डोलते हैं। कंपनी बाग में पानी की अभी वैसे भी कमी बहुत हो गई है। इस मामले में हमने इस बात पर विचार किया कि क्यों ना हम परिंदे लगा दें, और आज हमने इस बात पर निर्णय लिया कि 21 परिंदे हम लोग आज कंपनी बाग में लगाएंगे, और परिंदों के अंदर कभी भी जल की कमी नहीं आने देंगे। और ऐसा हमारे को विश्वास है कि हमारे सभी सदस्य इसका बहुत बहुत साथ देंगे। बैसाखी पर्व पर शनिवार को गुरुद्वारों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अलवर के मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारे में सुबह सुखमणी साहिब के पाठ आयोजित कर कीर्तन दरबार सजाया गया। वहीं अटूट लंगर आयोजित हुआ। गुरुद्वारे के प्रधान एडवोकेट तारा सिंह ने बताया कि धर्म की रक्षा को लेकर गुरु गोविंद सिंह ने उल्लेखनीय कार्य किए थे। उधर कीर्तन दरबार में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से आए हरनीत सिंह और अमरजीत सिंह ने संगत को निहाल किया। गुरुद्वारे में आज अभी जो है सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है। सुखमनी साहब के पाठ के बाद कीर्तन दरबार सजेगा। कीर्तन दरबार के बाद 12:30 बजे जो है अरदास होगी, और अरदास के बाद जो है गुरु का अटूट लंगर जो है वो संगत में बताया जाएगा। और वहीं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से शनिवार को बैसाखी पर्व एवं शहीदी दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अलवर के भगत सिंह सर्कल स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं शहर के नंगली सर्कल पर ठंडे पानी एवं शरबत की प्याऊ लगाई गई। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष दीवान चंद सेतिया ने बताया कि आज के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एवं जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा संयुक्त तत्वाधान में बैसाखी पर यह त्यौहार मनाया गया है। सर्वप्रथम 8:30 बजे
सभी सदस्यों द्वारा शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके तत्पश्चात हम यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स पर सोसाइटी की तरफ से ठंडे और मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई है, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। क्यों ये एक बहुत पवित्र त्यौहार है, इसकी पहले से मान्यता चली आ रही है। पहले पंजाब से भी ये मान्यता थी कि तब इस दिन फसलों को लोग गेहूँ वगैरह को काटने का हाथ स्टार्ट करते थे, लेकिन चूंकि अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो फसलें पहले कटने लग गई हैं, इसलिए सारा मौसम ही चेंज हो गया है। साथ ही यह त्यौहार पंजाब से स्टार्ट हुआ था और वहाँ से बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन हुआ था। जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग में गोलियाँ चलवाई थी, और अपने शहीदों की याद में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व 14 अप्रैल को सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चलें अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाता पर्ची एवं मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण करेंगे। अलवर के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी मतदान केंद्रों पर दिनांक 7 अप्रैल एवं 14 अप्रैल जो कि रविवार है को निर्वाचन विभाग द्वारा आओ बूथ चले अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी मतदान केंद्रों पर BLO जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो उपलब्ध रहेंगे और मतदाता पर्ची तथा मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण करेंगे। तो सभी मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर आएं, अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें और अपनी मतदाता पर्ची प्राप्त करना ना भूलें। लोकसभा आम चुनाव दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस पर अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से करें एवं लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गुप्ता द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत गतिविधियां की गई। इसके तहत जगह जगह पोस्टर लगवाकर पंपलेट का वितरण हुआ। रविवार को सुबह 7 बजे से कंपनी बाग में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उधर मित्तल हॉस्पिटल और अपना घर शालीमार क्षेत्र में भी मतदान जागरूकता हस्ताक्षर अभियान किया गया। यहां अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। मेगा हाईवे पर जयंती फैक्ट्री के सामने जागरूक किसान बटन मशरूम का प्लांट लगाकर उत्पादन करने में लगे हैं। गर्मी के दिनों में बटन मशरूम की मांग और अधिक बढ़ जाती है। प्रगतिशील कृषक जितेंद्र कुमार के अनुसार तेज गर्मी और धूप से बचाव के साथ ही मशरूम उत्पादन के लिए 13 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ता है। इसके लिए कूलर या एयर कंडीशनर की जरूरत रहती है। वहीं बटन मशरूम के भाव 400 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय की गांधी चौक बाजार में पूर्व विधायक जयराम जाटव के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र प्रधान की ओर से वन मंत्री संजय शर्मा और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को हस्त निर्मित तैल चित्र भेंट किया गया। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न कार्य किए हैं। वहीं इस बार भी भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी। साथ ही संजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार मिलकर विकास की गति तेज करेंगी। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में BLO के सानिध्य में मतदान दलों द्वारा होम वोटिंग करवाई जा रही है। यहां घर घर जाकर दिव्यांग, वृद्धों और नेत्रहीन सहित अन्य असहाय मतदाताओं से मतदान कराने का सिलसिला जारी है। इसी प्रकार का एक नजारा कस्बे के वार्ड संख्या 13 स्थित सत्यनारायण जी की गली में देखने को मिला। यहाँ BLO जितेंद्र सैनी द्वारा होम वोटिंग करवाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में EWS आरक्षण के नियम का सरलीकरण कांग्रेस सरकार ने किया था। ऐसे में लोगों को प्रदेश की नौकरी में लाभ मिला, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण बेरोजगार भटक रहे हैं। वे सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पाड़ा, श्री कृष्ण शर्मा, अशोक कुमार कुद्दल, पूर्व विधायक कृष्ण कुमारी गंगावत, पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ, राजेंद्र पाल शर्मा, राजेश कृष्ण सिद्ध और प्रशांत शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जन इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। कई बार जो तहसीलदार है, पटवारी है, SDM है, ये
सर्टिफिकेट भी नहीं बना, खासतौर से राजगढ़ के क्षेत्र में वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर है अच्छी तरह जानते हैं। हमने तुरंत फोन करके SDM को तहसीलदार को बताया, सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहे, और वो सर्टिफिकेट रात में बना है। कलेक्टर ने हमने मीटिंग लेकर कलेक्टर से निर्देश दिया है कि हर हफ्ते आपको हर तहसीलदार SDM की मीटिंग आपको लेनी पड़ेगी, और जितने भी आपका बैंक एक EWS जो सर्टिफिकेट बनने हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोली समाज के स्वागत कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान करवाए गए कार्यों का जिक्र किया। साथ ही वर्तमान भाजपा सरकार पर अनेक आरोप लगाए। निवेदन है कोली समाज का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब आए हैं, आप सबको निवेदन है, आपका ही वोट नहीं, लेकिन अपना समाज के लोग कहीं भी रहते हो, चाहे किशनगढ़ में रहते हैं, राजगढ़ में रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं, कहीं भी जहाँ लोग रहते हैं, उनको टेलीफोन से बात करो, उनसे कहो कि आज देश को बहुत बड़ा खतरा है, देश को खोना चाहते हैं, ये कारण की तो वेदे मोदी का पुरानी कर देना 15 लाख रुपये हमारे अकाउंट में दे देंगे, वोट दे देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, कोई उम्मीद है। आज पूरी लहर चल रही है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। हमारे समाज में लीडरशिप की बहुत कमी है। लीडरशिप वो पार्टी से नहीं मिल पाते। हमें राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति कांग्रेस से जुड़े और उसके द्वारा हम जुड़ सकते हैं मुख्य धारा से। मैं बार बार कहता आया हूँ पहले से भी इस चीज़ के बारे में कि समाज को जोड़ने के लिए हम हमारे पूर्वज कांग्रेसी है, हम भी कांग्रेसी और आगे भी रहेंगे, जो मुख्य धारा कांग्रेसी चाह रहे हैं। अब हमारी समाज सीधी साधी समाज है। कोई भी इंसान आके उनको दो बातें प्यार की या लालच देकर उनके वोट हल्के से चुरा ले जाते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सीरावास स्थित सैयद बाबा के प्राचीन स्थान पर शुक्रवार को विशाल कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत रहीं। वहीं सर्व समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में सैयद बाबा के मेले में पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता प्रेम और भाईचारे का माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्षेत्रों किसान का हो, महंगाई हो, GST हो, तो ये सारी चीजों को लेकर के पूरा देश दुखी है आज की तारीख में। और देश को किस कगार पे ले जाएंगे, बात करते हैं हम भारत बनाएंगे, नया भारत। अरे कौन सा भारत बनाएगा भाई? अब थारा से ही पूछ ली जाए, अभी कोई बच्चा आकर कह दे कि मैं साहब सीरावास बनाऊंगा रे, या तो पहली कोई बड़ो बनाए पड़े उसे सीरावास, तो उन्हें नयो बनाएगा। तो ये भारत देश बना हुआ निर्मित देश उसको मिल गया और उसको नया बनाने की बात करते हैं, तो ये किस और देश को ले जाएंगे? पहले कोई भी विदेशी ताकतें हमारे देश की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन आज चारों तरफ से किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो आप खुद ही समझदार हो, अभी थोड़ा दिन पहले ही आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ही आगे भी करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। अलवर शहर विधानसभा में 230 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस कमेटी की ओर से व्यवस्था की जा रही है। वहीं मतदाताओं को उनके घर पर ही पर्ची भी दी गई है। इस कार्य में अलवर शहर से चुनाव लड़ चुके नरेंद्र शर्मा और श्वेता सैनी के अलावा दीपेंद्र सैनी, पार्षद राहुल खान और शेखर सैनी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी लगे हुए हैं। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी मतदान केंद्रों की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और प्रत्येक मतदाता को जागरूक करेंगे कि वो अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करे। साथ ही साथ किस मतदाता का किस बूथ पर वोट डलना है, ये भी उस मतदाता को हमारे कार्यकर्ता बताकर आएंगे कि आपका बूथ ये है और आपका वोट इस बूथ पर डलना है। अलवर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अब कमर कर चुके हैं और 19 तारीख तक लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक घर में संपर्क कर रहा है और सभी मतदाताओं को लगातार जागरूक करने की ओर अग्रसर है कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। अलवर शहर विधानसभा में 230 बूथ हैं और 2,60,000 के करीब मतदाता हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को कांग्रेस की सभा में कई लोग इस पार्टी में शामिल हुए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और बसपा के कई पदाधिकारियों को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। जूली ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर ये लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सचिव भी रहे हैं बीएसपी के चंद बैरवा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी, प्रकाश चंद सागर, पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी, रामचरण मेहरा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीएसपी, महेंद्र मेहरा, एडवोकेट, पूर्व शहर प्रभारी बीएसपी, फखरुद्दीन खान, पूर्व एमपीएस बीएसपी और जिला उपाध्यक्ष बीएसपी, बनवारी लाल बांबोली, पूर्व विधानसभा प्रभारी रामगढ़ बीएसपी, मनोहर लाल बैरवा, पूर्व प्रभारी आजाद समाज पार्टी अलवर, उमराव बैरवा, पूर्व संगठन मंत्री बीएसपी अलवर रैणी, कैलाश चंद बैरवा, पूर्व विधानसभा बीएसपी राजगढ़, अमर सिंह बैरवा, पूर्व मंडल महामंत्री बीजेपी माचाड़ी, कजोड़ी राम बैरवा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी मिर्जापुर, मोहन सिंह बैरवा, पूर्व विधानसभा प्रभारी बीएसपी राजगढ़, रामदास जाटव, पूर्व विधानसभा प्रभारी आजाद समाज पार्टी रामगढ़, भीम सिंह जाटव बीएसपी कार्यकर्ता, शेर मोहम्मद कड़ुकी बीएसपी, विमल जाटव रामगढ़ बीजेपी, नरेंद्र जाटव और बनवारी मीमरोड जी वकील साहब जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सब मंच पर पधारे। उमरैण पंचायत समिति में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर वेबकास्टिंग टेलीकास्ट की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। सेक्टर प्रभारी एवं बीएलओ ने यह ट्रेनिंग ली। गौरतलब है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिए मतदान बूथ पर गतिविधियों का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। निर्भयपुरा गांव में शनिवार को विस्थापित कश्मीरी पंडितों द्वारा बैसाखी पर्व मनाया गया। इस दौरान रामायण पाठ का शनिवार सुबह समापन हुआ। इस मौके पर वह प्रतिनिधि पहुंचे जो पीओके एवं कश्मीर से विस्थापित हिंदू हैं। उन्होंने अपने कुल देवता के समक्ष पूजा अर्चना कर भंडारा भी किया। ये हमारा जो पर्व है, गुरु जी जो बीरम शाह जी हैं, उनकी गद्दी यहाँ पर विराजमान है और उनके अनुसार ही हमारे यहाँ पर बैसाखी का पर्व जो मनाया जाता है वो हमेशा नए संवत के तौर पे गेहूं कटाई के बाद में मनाया जाता है और उसी गेहूं से के आटे से हमारे यहाँ पे हलवे का भोग लगाया जाता है, भंडारा किया जाता है। एक दिन पहले रामायण पाठ किया जाता है और आसपास के जितने भी गांव हैं सब यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, जो भी जितने भी कश्मीरी पंडित गाँव हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे गांव के निवासी हैं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। रामगढ़ विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जुबेर खान ने बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बैठक में रामगढ़ विधानसभा प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, हरिशंकर रावत, प्रधान लियाकत खान, सुनील शर्मा, अंशुल गोयल और वीर सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 15 अप्रैल को राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के अलवर रोड शो को लेकर भी अवगत कराया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्री आदर्श कला मंडल और नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ सहित सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा गणगौर पर शुक्रवार की रात्रि कार्यक्रम हुए। कस्बे के रामलीला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता और विधायक प्रत्याशी बन्नाराम मीणा थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में भामाशाह दिलरुबा गुरु शामिल रही, जबकि अध्यक्षता अध्यक्ष रवि शर्मा ने की। इस दौरान रसिया कलाकार भूपेंद्र एवं टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर चन्नू साहू, श्याम खारवाल, भक्ति साहू, आनंद आर्य, राजेश तिवाड़ी, सुभाष तिवाड़ी और सुनील आदि मौजूद रहे। कठुमर में पूर्व प्रधान संजय खींची के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। नगर पालिका द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि विनीत चौहान ने ओज और देशभक्ति की कविताएं प्रस्तुत की। वहीं रतलाम से आई कवियत्री सुमित्रा सरल ने गणेश वंदना से शुभारंभ किया। शाहपुरा के कवि संजय झाला, कोटा के आदित्य जैन, लखनऊ के अभय निर्भीक, अलवर के सत्येंद्र पंडित और डीग के सुरेंद्र सार्थक ने भी रचनाएं पढ़ी। कठुमर में आयोजित गणगौर मेले के दूसरे दिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में कुश्ती दंगल करवाया गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल में अंतिम कुश्ती बराबरी पर छूटी। पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि प्रमुख वक्ताओं ने 19 अप्रैल को राजनीतिक कुश्ती दंगल की भी जानकारी दी, साथ ही भाजपा को विजयी बनाने का आह्वान किया। कुश्ती दंगल में पहलवान रोहिल ने 31,000, राजवीर, वाशिव और मोरा ने 21,000 की कुश्ती जीती। वहीं 1,01,000 की अंतिम कुश्ती भारत केसरी अजय सोहना और मोहित के बीच बराबरी पर छूटी। जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीता है। जिस मेले की शोभा लगातार और आने वाले टाइम में शोभा का बढ़ता रहे और आप सबका वैभव बनता रहे। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी आपसे कहेंगे
आप सबको ERCP का पानी मिलेगा। बद्री जी, मजाक में नहीं जाएगा ये पूरा सार्थक है। मैंने अपने आप में संकल्प ले चुका हूँ। यदि 3 साल के अंदर अंदर पानी नहीं आया तो रमेश की इस्तीफा दे देगा। से मैंने वही संकल्प आज भी कह रहा हूँ। कुश्ती की जो कला, वो कला और कलर का जो आयोजन हमारी परंपरागत व्यवस्था है और हमारी परंपरा टूटे नहीं, परंपरा लगातार चलती है। हमारे नौजवान कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके। नौगांवा स्थित सिद्धार्थ आईवी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने बच्चों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही विद्यालय परिसर को फूलों और रंगों से सजाया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव सुभाष चंद्र, प्रिंसिपल कमलेश आदि उपस्थित रहे। नौगांवा सिद्धार्थ आईवी स्कूल खैरथला नौगांव के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने विद्यालय परिसर से रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। संस्था की डायरेक्टर पूनम सिंह ने यह भी बताया कि आज विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं पूरे स्टाफ ने मिलजुल कर विद्यालय परिसर को फूलों एवं रंगों से सजाया। साथ ही मतदाता जागरूकता रैली को निकाला गया। खैरथल कस्बे के इस्माइलपुर रोड पर बाइक की टक्कर से क्षेत्रीय निवासी सोमपाल की जान चली गई। 108 एम्बुलेंस के जरिए घायल व्यक्ति को खैरथल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खैरथल में बैसाखी पर्व पर पंजाबी समाज की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। पंजाबी सभा के अध्यक्ष कपिल शर्मा और प्रवक्ता पंकज खुराना ने बताया कि सुबह सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। इसके बाद लंगर संपन्न हुआ। उधर भगवान झूलेलाल मंदिर में संत कंवर राम बरसी उत्सव मनाते हुए भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर पूर्ण मास्टर गौरव वासुदेव, कश्मीरी लाल छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा और मेघराज आदि मौजूद रहे। खैरथल में गणगौर उत्सव का समापन शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ हो गया। पुष्करना ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश मधु ने बताया कि पुरानी आबादी स्थित पुष्करना मंदिर के पास गणगौर विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर कैलाश और ज्योति वासु सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसके अलावा महिलाओं ने गणगौर माता की झांकी निकाली। युवा यादव समाज सम्मेलन बहरोड द्वारा यहां यादव धर्मशाला में एक बैठक की गई। इस दौरान अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई गई। साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार प्रकट किए। पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया। जय यादव, अहीर रेजिमेंट। मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि हमारे समाज की सबसे बड़ी मांग अहीर रेजिमेंट को लेकर श्री भूपेंद्र यादव का जो समाज के प्रति नकारात्मक व्यवहार रहा है, उसको लेकर मैं भूपेंद्र यादव का आने वाले चुनाव में बहिष्कार करता हूं और मैं सौगंध खाता हूं कि मैं घर घर जाकर अपने समाज को एकत्रित करने का काम करूंगा और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर काम करूंगा। जय हिंद, जय यादव, जय माधव, अहीर रेजिमेंट हमारा। किशनगढ़ पास के ग्राम बघेरा में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे किसान मजदूर न्याय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मेवाती किसान मोर्चा के जिला संयोजक मैनेजर सपात खान ने बताया कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए मजदूरों और किसानों की संयुक्त रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। महापंचायत के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक होंगे। घोड़ा है, बड़ा गांव है, वहाँ पर एक ईदगाह है मेन रोड पर, वहाँ पर मेन लोग जो किशनगढ़ से मेन रोड जा रहा है वहाँ पर है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि तो हैं श्री सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल। विशिष्ट अतिथियों में गुरनाम सिंह चढ़ूनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, वामन मेसराम जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के, ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं सरौखा पंचायत के हरियाणा के, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, एडवोकेट बलराज मलिक हैं,
डॉक्टर गजेंद्र सिंह फोगाट हैं, हर्ष चिकारा है, कैलाश मीणा है, महावीर गुजर हैं, ये हमारे बाहर के इनवाइटेड हैं। और आज ही पूनम पंडित जी का प्रोग्राम मौलवी साहब ने फ़ोन पे आज कंफर्म हुआ, आज उनकी कन्फर्मेशन मिल गई, वो भी आज हम डाल देंगे। सर 2 सवाल हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या देश में लोकतंत्र खतरे में है? प्रधानमंत्री की तानाशाही देश तो भुगत ही रहा है और हम लोग सब भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री की तानाशाही की तो बीजेपी भी भुगत रही है और बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल या और जो बीजेपी के जो फोर फादर्स थे वो भी प्रधानमंत्री जी की तानाशाही से पीड़ित हैं। देश में लोकतंत्र खत्म, बड़ी साफ सी बात है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया कि चुनाव आयुक्त का इस तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए और जब वो होने के बाद में उसको पार्लियामेंट से वापस निरस्त कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा तानाशाही और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये तो सबसे, और मेरे हिसाब से पार्लियामेंट से हाईएस्ट सांसदों का निलंबन हुआ। तानाशाही की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। 10 साल में प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 10 साल में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और कोई सवाल करता है तो उसको सबको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से 3 जिंदगियां हुई समाप्त। बगड़तिराहा क्षेत्र में हरियाणा के बुजुर्ग दंपति और दोहिते ने तोड़ा दम। अमित शाह ने हरसौली में भरी चुनावी हुंकार और कहा अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। प्रियंका गांधी अलवर में 15 को करेंगी रोड शो। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने किए दौरे। और ट्रक चालक को लहूलुहान कर लूटने वाले शातिर को दबोचा। अरावली बिहार पुलिस ने की गिरफ्तारी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।